सर नमस्कार, मैं अरुण शर्मा। सर मैं एक बीएड फोर्थ सेमेस्टर का एक छात्र हूँ। हम सभी फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं। तो हमारी जैसे कि परसों टीजीटी कमीशन के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी। तो उसमें काफ़ी सारी वैकेंसी थी, लेकिन हमारी जो उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी जो अपील है ये थी कि हमने सीएम सर से भी बात की, डेप्यूटी सीएम से भी बात की, अभी विक्रमादित्य जी से भी कल बात की। हमारी मांग ये थी कि जो टीजीटी में एलिजिबल टीजीटी कमीशन में एलिजिबिलिटी थी वो टेट एग्जाम की थी, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट एग्जाम। लेकिन हम चाहते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में हमारा जब टेट का एग्जाम निकल चुका है तो हमें भी कमीशन में फाइट होने का मौका दिया जाए। अभी भी टीजीटी का एग्जाम जो है 6 साल बाद आया है, 2019 में आया था लास्ट टाइम, अभी भी 6 साल बाद आया है। तो अगर हम अभी जब तक टीजीटी का कमीशन का एग्जाम होएगा हमारी बीएड तो हो जाएगी। इसका एग्जाम अभी 7-8 महीने बाद होएगा। तब तक तो हमारी बीएड को कितने 2 महीने रहे हैं। 2 महीने में हमारे फाइनल पेपर खत्म हो जाएंगे, मे बी 1.5 महीने में हो जाए। तो हमारा जो अगला एग्जाम आएगा मे बी 5 साल बाद आए, 6 साल बाद आए। हमारे फ्यूचर में तो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे को भी कंसीडर किया जाए इसमें टीजीटी के लिए, और फोर्थ सेमेस्टर जिनके टेट क्लियर है हमारे को इसमें कंसीडर किया जाए, या हमारे लिए बाद में जाके पोर्टल खोला जाए जैसे कि अदर स्टेट्स में भी होता है, बाद में जाके उनके लिए पोर्टल खोला जाता है। या हमारे लिए एक एलिजिबिलिटी टेट रखो और अपीयरिंग रख दो कि अपीयर तो हम होने ही वाले हैं पेपर में अभी। और जब तक सर उनको क्राइटेरिया में नहीं रखा गया है फिलहाल, वो पेपर दे सकते हैं लेकिन बाद में जाके वैलिड नहीं होएगा वो। मतलब बाद में जाके जब पोस्ट में लगेंगे, जब मान लो टेस्ट निकल गया उनका, तो बाद में जाके वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने फॉर्म पहले भर दिया था लेकिन जो टेस्ट दिया वो बाद में, मतलब उनका रिजल्ट आया जो वो बाद में आया, इसलिए उनको एलिजिबल वैलिड नहीं माना जाएगा। तो हम ये इसीलिए हम सीएम सर के पास गए थे, डिप्यूटी सीएम के पास गए थे, और हम विक्रमादित्य उनकी तरफ से कहा गया है कि वो उनको अभी इस मामले की पूरी जांच नहीं थी, वो इस मामले में पूरी जांच करेंगे और उसके बाद कोई आउटपुट निकालेंगे हमारे लिए। मेरा नाम नरेश भंडारी, हम सभी बीएड के प्रशिक्षु छात्र हैं और हम जो है अंतिम सेम हमारा लास्ट सेमेस्टर है। मान लो हमें अपनी बीएड को कंप्लीट होने के लिए 2 मंथ तक बचे हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही टीजीटी यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो नया अस्तित्व में आया है, उसने एक एडवर्टाइज की है, टीजीटी की भर्ती एडवर्टाइज की है, और जिसमें बहुत सारी पोस्टें करीबन करीबन 937 पोस्ट आई है। तो उसके लिए हम ये मांग करते हैं, हमने कमीशन के चेयर में वहाँ भी बहुत सारी मेल्स भेजी है, कमीशन के लिए भी नीचे जो विक्रम महाजन है वहाँ के सेक्रेटरी, उनसे भी हमने बात की थी इस विषय पे, लेकिन कुछ सार्थक जवाब न मिलने के कारण हमने आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा इस विषय में कि हमें भी इसमें मौका अपियरिंग होने का मौका दिया जाए, क्योंकि लंबे अरसे के बाद टीजीटी कमीशन की भर्ती आ रही है। तो हम मात्र और मात्र अगर 1 मंथ इन्होंने पोर्टल ये फॉर्म को भरने के लिए छात्रों को लिए दिया है, और हमारा जो मात्र 2 मंथ हमारा शेष बच जाता है, और तब हमारी उसके बाद हमारी बीएड जो है क्लोजिंग हो जाएंगी। तो हमने ये ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन के माध्यम से हमने लिखा है कि हम भी करीबन करीबन 10 से 15 हजार बच्चा इस कमीशन से वंचित हो रहा है। तो उनके इसी के विषय पे, इसी के संदर्भ में हम मुख्यमंत्री से मिले और हमने उन्हें कहा कि हमें भी इसमें अपीयर, हमें मौका दीजिए, कोई प्रावधान निकालिए, अगर आरएंडपी रूल में इस तरह का नहीं है तो हमें कोई ना कोई प्रावधान दीजिए ताकि हम भी इसका एक हिस्सा बन सके इस कमीशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे जितने भी प्रशिक्षु छात्र हैं सभी का टेट क्वालिफाई है, और अभी भी टेट जो हो रहे हैं उसका रिजल्ट भी तब तक आ जाएगा। तो मात्र 2 महीने की वजह से एक कमीशन छूट जाता है। तो इसी के माध्यम से हमने सीएम साहब और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, और पिछले कल भी हम ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी से भी मिले, और उन्होंने हमें इस बारे में हमें उन्हें अवगत करवाया। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। जैसा कि मेरे साथी ने भी वही बताया कि हम जो है वो अभी बीएड प्रशिक्षु है। हमारा सिर्फ जो बीएड का कार्यकाल है वो सिर्फ मात्र और मात्र 2 महीने का बचा हुआ है, और राज्य चयन आयोग ने जो टीजीटी कमीशन की जो भर्तियां हैं वो निकाल दी है, पर हम इसके लिए अभी एलिजिबल नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें भी इसमें एलिजिबल कर दिया जाए, क्योंकि 2 महीने बाद हमारे पास भी डिग्री होगी लेकिन हम कमीशन नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम भी बहुत लंबे अरसे से जो कमीशन का है वो इंतजार कर रहे थे। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि वो हमें इसमें शामिल होने का मौका दे। जी, हम कम से कम जैसे रेगुलर प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गए वो 8,500 हो गए, बाकी आईसीडीओ से भी बच्चे करते हैं। तकरीबन 10-12 हजार जो बच्चे हैं वो क्या है इस कमीशन से वंचित हो रहे हैं।
सिर्फ मात्र और मात्र 2 महीने से रह जाएगी। तो सरकार से हमारी, राज्य चयन आयोग से भी हमारी गुजारिश है कि वो इसमें कुछ ना कुछ समाधान निकाले ताकि हम भी कमीशन दे पाए। मंत्री जी से भी आज हम मिले थे, जब आज उनका जो संबोधन वो पीटर हॉफ पे था, वहाँ पे सारा डेलीगेशन हमारा आया था और वहाँ मिला था, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम इसके लिए कुछ करेंगे। पर अभी उनके जहन में शायद ये बात नहीं थी, तो आज उनके जहन में भी चली गई है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि वो इस मुद्दे को संज्ञान में ले।